my dear student at my platform Career Point Spoken English Classes जोरा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम यहाँ पर आज 9th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, इज जीरो रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर होती है? बिल्कुल जीरो रेशनल नंबर होती है। कैन यू राइट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू? कैसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, पी एंड क्यू इंटीजर्स भी होंगे और क्यू जहाँ पर जीरो नहीं होगा। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। Yes, 0 is a rational number. It can be written in form of P upon Q. Example 0 upon 1. Here 0 and 1 are integers and Q not equal to 0. Okay, it can be written in the form of P upon Q. Example here. This is the solve. क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि कोई भी दो रेशनल नंबर जो होते हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं और हम इजीली उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन से इन इंग्लिश देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर प्रेजेंट बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। जब भी हमसे टू रेशनल नंबर्स के बीच में हमसे रेशनल नंबर पूछता है कोई भी प्रेस्क्राइब, जैसे 5 पूछता है तो हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें 1 प्लस करके। यदि हमसे 7 पूछता है तो हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमसे 3 पूछे तो हम 4 से। ओवरऑल वी कैन सी दैट we multiply in the rational numbers after increasing 1 और सक्सीजर। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 3 एंड 4। हमें रेशनल नंबर दिया गया है 3 एंड 4, इनके बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। कितना? 6 निकालना है। तो यहाँ पर हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 7 से करते हैं और ये हो जाएगा हमारा कितना? 3 7 21। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे और हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 21 और 7 1 7, 4 7 28 और 1 7 7। इसलिए हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। 21 के बाद आता है 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 and 27. Here we can write 27 upon 7. 1 2 3 4 5 and 6। हमने यहाँ पर 6 रेशनल नंबर्स निकाल लिया है। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो जब भी कभी आपसे रेशनल नंबर पूछा जाए और आपसे जो भी पूछा गया है उसमें 1 प्लस करके आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप किसी भी टू रेशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। यहाँ पर हमको क्या दिया गया है? लाइक फ्रैक्शन। अब जब लाइक फ्रैक्शन दिया गया है तो सेम मेथड हम यूज़ करेंगे जैसा हमने अबव क्वेश्चन में यूज किया था। यहाँ पर कितना पूछा गया है? 5 पूछा गया है। जैसा बताया सक्सेसर करके हम इसमें ईजिली रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 पूछा गया है, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इन बोथ रेशनल नंबर्स। जितने का हम ऊपर करते हैं उतने का ही मल्टीप्लाई हम नीचे भी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नंबर 3 सॉल्व।
गिवन फ्रैक्शन क्या है हमारे? वी कैन से फ्रैक्शन और रेशनल नंबर 3/5 and 4/5। 5 हमसे क्या पूछा गया? रेशनल नंबर। हम 1 सक्सेसर करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 6 इन बोथ रेशनल नंबर। 3/5 4/5 multiply by 6 multiply by 6 multiply by 6 multiply by 6 3 6 18। this is the new rational number। 3 6 18, 6 5 30, 1 2 3 4 5, 4 6 24, 5 6 30। now we can find easily after 18 19 20 21 22 and 23, this one 30 30 30 30 and 30 using comma। this is the 5 rational number between 3/5 and 4/5। this is the answer। question number 4, state whether the following statements are true or false। give reason for your answers। हमें ट्रू फॉल्स भी बताना है और हमें उसका रीजन भी देना है, किस प्रकार से ये ट्रू है और किस प्रकार से ये फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है जो पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल सही है। सभी जो नेचुरल नंबर्स होती हैं वो होल नंबर्स होती हैं, है ना, क्योंकि हमारी सभी नेचुरल नंबर जो होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं? 1 से होती हैं, और 1 से होती हुई कहाँ चली जाती है? इनफाइनाइट तक। और जो हमारी होल नंबर होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने की वजह से और ये कंटिन्यू इनफाइनाइट होने की वजह से ये सभी नेचुरल नंबर्स क्या होंगी? होल नंबर्स होंगी। अब हमें बोला गया है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक जो पूर्णांक होता है क्या वो होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि 1/2, जो 1/2 है ये रेशनल नंबर है। ओके, जस्ट हम कह सकते हैं कि जो -2 है और यहाँ पर ये -1/2, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर -2 ये जो नंबर्स हैं ये क्या है? हमारे होल नंबर्स नहीं हैं। होल नंबर का मतलब होता है वो संख्या हमारी पूर्ण होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये हमारे होल नंबर्स हैं, लेकिन ये हमारे होल नंबर्स नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है। इट्स मीन निगेटिव जो इंटीजर्स होंगे हमारे वो हमारे होल नंबर्स नहीं होते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या जो प्रत्येक परमी संख्या होती है क्या वो पूर्ण संख्या होती है? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के बारे में बोला गया है क्या ये होल नंबर होती है? मैंने बताया अभी जस्ट आपको कि होल नंबर क्या होते हैं। जैसे 1 2 3 और स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से होती है और कहाँ तक जाती है? ये पूरी इनफाइनाइट तक जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि 1/2 लिया मैंने, यहाँ पर ये रेशनल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होल नंबर हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी शैल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.2।